गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वंदे मातरम। आज हम जो पॉइंट देखने वाले हैं वो है हमारा व्यवहारिक पत्राचार एक, और ये आपके पेज नंबर 28 पे हिंदी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 28 पे दिया गया है व्यवहारिक पत्राचार। इस गद्यांश में हम सरकारी पत्राचार के बारे में विस्तार से पढ़ने वाले। ये जो व्यवहारिक पत्राचार एक है, इस गद्यांश में सरकारी पत्राचार के बारे में हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसमें संपूर्ण बातों का विस्तार पूर्वक चर्चा किया गया है। इस प्रकार के पत्रों का प्रयोग जो है वो कहाँ किया जाता है, तो मंत्रालयों या विभागों तथा कार्यालयों में सरकारी निर्णयों की सूचना देने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है। सरकारी निर्णयों की सूचना देने और प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के पत्रों का प्रयोग मंत्रालय या विभागों या कार्यालयों में किया जाता है। इस पाठ में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि इसका प्रयोग किन किन कार्यों के लिए किस प्रकार से किन किन रूपों में होता है। ओके, तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कार्यालय पत्राचार जो है ये एक प्रकार से औपचारिक पत्राचार है। कार्यालय पत्राचार जो है ये एक प्रकार से औपचारिक पत्राचार है। कार्यालय पत्राचार का प्रयोग कहाँ होता है, तो कार्यालय पत्र का व्यवहार सरकार के विभिन्न कार्यालयों में होता है। कार्यालय पत्राचार का प्रयोग सरकार के विभिन्न कार्यालयों में होता है। इस प्रकार के पत्राचार का प्रयोग सरकार के आंतरिक प्रशासन, सूचनाओं, सहमति प्राप्त करने, सरकारी नीतियों तथा उपलब्धियों से लोगों को परिचित कराने के लिए किया जाता है। ओके, एक बार वापस रिपीट कर रही हूँ मैं। तो कार्यालय पत्राचार का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो एक प्रकार से कार्यालय पत्राचार जो है वो क्या है, औपचारिक पत्राचार है, और इसका व्यवहार सरकार के विभिन्न कार्यालयों में होता है। इस प्रकार के पत्राचार का प्रयोग सरकार के आंतरिक प्रशासन, सूचनाओं, सहमति प्राप्त करने, सरकारी नीतियों तथा उपलब्धियों से लोगों को परिचित कराने के लिए किया जाता है। ओके, ये तो हमने देखा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, और आगे पॉइंट हमारा है पत्राचार के रूप। पत्राचार के विविध रूप है। ये पत्राचार के जो रूप है वो पत्राचार के विविध रूप अब आगे हम देखेंगे। वो विविध रूप कौन कौन से हैं, तो हमारा फर्स्ट है, यहाँ दिया हुआ है स्पष्ट। फर्स्ट आ जाता है पत्र, सेकंड कार्यालय ज्ञापन, थर्ड कार्यालय आदेश, फोर्थ आदेश, और फिफ्थ है परिपत्र। ओके, तो जिसमें सबसे पहला जो हमारा पत्र है, फर्स्ट में जो दिया गया है पत्र, ये पत्राचार के विविध रूप, और विविध रूप में सबसे पहला हमारा पत्र, सेकंड कार्यालय ज्ञापन, थर्ड कार्यालय आदेश, फोर्थ आदेश, और फिफ्थ है परिपत्र। ये पत्र के विविध रूपों में शामिल है, और पत्राचार के विविध रूप हैं ये, और जिसमें पत्र को तीन वर्गों में बांटा गया है। और वो तीन वर्ग कौन कौन से हैं, जिसमें फर्स्ट सरकारी पत्र, सेकंड अर्ध सरकारी पत्र, और थर्ड है स्मरण या अनुस्मारक पत्र। ओके, तो इस तरह से पत्र के ये तीन वर्गों में बांटा गया है। पत्र के ये तीन भेद जो तीन वर्गों में इसे बांटा गया है, जिसमें सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र और स्मरण पत्र शामिल है, जिसमें ये पत्र के तीनों रूपों का हम अध्ययन करने वाले। ओके, तो आगे हम इन तीनों रूपों का अध्ययन करेंगे। पहले हम देख लें मसौदा कैसे तैयार किया जाता है। ओके, तो सरकारी पत्राचार में मसौदा लेखन महत्वपूर्ण होता है। ये मसौदा का मतलब क्या है, मसौदा किसे कहते हैं, तो किसी भी कार्य के प्रति पहले से सोचा गया उपाय या उक्ति। ठीक है, किसी भी कार्य के प्रति पहले से सोचा गया उपाय या युक्ति मसौदा कहलाता है। तो मसौदा इसमें सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। मसौदा लेखन से पूर्व अनेक औपचारिकताओं से गुजरना पड़ता है। जैसे किसी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही करने से पूर्व
यदि कोई पत्र प्राप्त हुआ है, उस पर कार्यवाही की जा रही है, तो कार्यवाही करने से पूर्व उस पर टिप्पणी लिखनी होती है। उस पर टिप्पणी लिखनी होती है जिसमें प्राप्त प्रस्ताव का विश्लेषण, संबंधित नियमों का उल्लेख, नियमों की व्यवस्था और प्रस्तावित निर्णयों पर सुझाव दिया जाता है और इसी के अनुसार सक्षम अधिकारी के समक्ष मसौदा अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाता है। अनुमोदन का अर्थ क्या होता है? तो समर्थन। ठीक है, जो प्रस्तावित निर्णय है उस प्रस्तावित निर्णय पर सुझाव दिया जाता है, जो नियमों की व्यवस्था और प्रस्तावित निर्णय पर सुझाव दिया जाता है और इसी के अनुसार सक्षम अधिकारी के समक्ष ये मसौदा रखा जाता है, मसौदा समर्थन हेतु प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, अब मसौदा तैयार करते समय जिन कुछ बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है उस पर हम ध्यान देंगे। ओके, कि मसौदा तैयार करते समय जिन बातों पर विशेष ध्यान देना है वो बातें कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट हमारा है मसौदा की भाषा स्पष्ट, संक्षिप्त और निव्यक्तिक होनी चाहिए। इसमें इस बात का ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिए कि प्रत्येक अनुच्छेद में तार्किकता और क्रमबद्धता हो। ठीक है, मसौदा की भाषा बिल्कुल स्पष्ट भाषा, संक्षिप्त होनी चाहिए और तार्किकता और क्रमबद्धता होनी चाहिए। प्रत्येक अनुच्छेद की तार्किकता और क्रमबद्धता होनी चाहिए। सेकंड नंबर, मसौदा लिखते समय भारत सरकार के अनुदेशों का पालन किया जाना चाहिए। जब मसौदा लिखा जा रहा है तो लिखते समय भारत सरकार के जो अनुदेश है उन अनुदेशों का पालन किया जाना चाहिए। थर्ड नंबर क्या है? तो थर्ड नंबर है हमारा लंबे एवं जटिल मामलों को सरल एवं संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जो लंबे हैं, जटिल मामले हैं, ऐसे मामलों को सरल एवं संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ये तो थर्ड है मसौदा का रूप। और फोर्थ, मसौदा तैयार करते समय जिन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए उस पर हम प्रकाश डाल रहे हैं, जिसमें फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं कि मसौदे में प्रेषिति अर्थात पाने वाला, प्रेषिति अर्थात यहाँ लिखा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर दिया गया है। ठीक है, मसौदे में प्रेषिति अर्थात पाने वाले से संबंधित संदर्भों का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त मसौदा में जहाँ जहाँ आवश्यक संदर्भ देने की आवश्यकता हो वहाँ उसका उल्लेख किया जाना चाहिए। जिसे मसौदे में प्रेषिति है, जो पाने वाले हैं, उससे संबंधित संदर्भों का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए। फिफ्थ, मसौदा बनाते समय उपयुक्त हाशिया छोड़ा जाना चाहिए ताकि सक्षम अधिकारी आवश्यकता अनुसार उसमें आवश्यक सुधार कर सके। हाशिया अर्थात ये जो किनारे जब आप ये लिखते हो तो ये लिखने के बाद ये जो किनारे की जगह छोड़ी गई है ये किनारे हाशिया होनी चाहिए। तो यही कहा गया है कि मसौदा बनाते समय उपयुक्त हाशिया छोड़ा जाना चाहिए ताकि सक्षम अधिकारी आवश्यकता अनुसार उसमें आवश्यक सुधार कर सके। ये जो आप देख रहे हो, ये जो लिखा हुआ है, किनारे जो जगह थोड़ी थोड़ी छोड़ी गई है, जो हमेशा हम लिखते समय छोड़ते हैं, तो इसलिए यहाँ मसौदे लिखते समय, बनाते समय उपयुक्त हाशिया छोड़ा जाना चाहिए ताकि सक्षम अधिकारी आवश्यकता अनुसार उसमें आवश्यक सुधार कर सके। इस तरह से मसौदे से संबंधित हमने विविध जानकारी प्राप्त की कि मसौदा लिखने से पहले विविध बातों पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी होता है। ओके, तो उपयुक्त बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए मसौदा के अनुमोदन मैंने आपको बताया अर्थ समर्थन। तो मसौदे के समर्थन के पश्चात उसकी स्वच्छ प्रति
उसमें जो भी सुधार किए गए उसको वापस स्वच्छ रूप से स्वच्छ प्रति तैयार करवाई जाती है और उसके बाद सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर हेतु जो भी मसौदा तैयार किया उसमें जो भी परिवर्तन करना था, जो सुधार करना था, वो जो हाशिया छोड़ा था, जिसमें जगह छोड़ी थी जो आपने, सक्षम अधिकारी आवश्यकता अनुसार उसमें आवश्यक सुधार कर दिए और सुधार करने के बाद उसे स्वच्छ प्रति तैयार करवाई जाती है, उसी की स्वच्छ प्रति तैयार करवाई जाती है। यहाँ स्पष्ट दिया गया है कि उसकी स्वच्छ प्रति तैयार करवाई जाती है और उसके बाद सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत कर दी जाती है। इसके पश्चात इसे प्रेषित अर्थात पाने वाले की जारी कर दिया जाता है। इसे प्रेषित को जारी कर दिया जाता है और इसकी कार्यालय प्रति संबंधित मिसिल अर्थात फाइल में लगा दी जाती है। इस तरह से हमने मसौदे पर ध्यान दिया कि कैसे मसौदे के पॉइंट देखे कि मसौदा लिखते समय किन किन बातों पर ध्यान दिया जाता है। सरकारी पत्राचार में मसौदा लेखन महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए मसौदा लिखने से पहले इन संपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देकर ही मसौदा लिखे जाते हैं। ओके, तो आज इतना ही रहने देते हैं। मैंने जो आप लोगों को पढ़ाया व्यावहारिक पत्राचार 1 में, उसे ध्यान से सुनिए और समझिए। ओके, बाय, वंदे मातरम।